बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे आप सब? अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ हाजात को पूरा करे। आज ना काफ़ी दिनों के बाद प्लान बना है कहीं जाने का। मोस्टली मैं नहीं जा पाती हूँ क्योंकि बच्चे तीनों ही छोटे हैं और इनके साथ जाना सफ़र करना मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि जब मैं अनमैरिड थी ना तब भी मैं इतना बाहर घूमने फिरने नहीं जाती थी। और अब जब मेरी शादी हो गई है तो मेरे हस्बैंड के साथ झगड़ा ही ये होता है। वो कहते हैं कि चलो आज मैं फ्री हूँ, कल मैं फ्री हूँ, परसों फ्री हूँ, आप मेरे साथ चलो। लेकिन जाने में ना बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। बस बच्चों को रेडी करना एक हाउसवाइफ समझ सकती है माशाल्लाह। बच्चों को रेडी करना, खाना बनाना, घर के काम करना, रोज़मर्रा के काम यही है। घर की सफाई करना, खाना बनाना और साथ में कपड़े वगैरह वॉश करना। मैं डेली कपड़े वॉश करती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं और मैं इनके कपड़े वॉशिंग मशीन में नहीं वॉश करती हूँ। वो इसलिए मुझे यही डर होता है कि नापाक ना हो कपड़े इनके, क्योंकि छोटे बच्चे उन्हें पता नहीं चलता। तो ये ना हो कि इसके पापा के कपड़ों के साथ, बच्चों के पापा के कपड़ों के साथ मैं डाल दूँ, क्योंकि वो नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं तो फिर नापाकी अच्छी चीज़ नहीं होती। इसलिए मैं मोस्टली जब बच्चों के कपड़े धोती हूँ तो मैं उनके अलग धोती हूँ और वॉशिंग मशीन में नहीं, हाथों से धोती हूँ। अच्छा, आज ना हम फलियाँ चिकन बनाएंगे। फलियाँ चिकन मेरा बहुत फेवरेट है। जब तक मेरी अम्मी ज़िंदा थी ना, अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आप लोगों ने आमीन लाजमी कहना है। तो वो ख़ुद बना के निकाल के फलियाँ मुझे भेज देती होती थी। अब जब वो नहीं रही ना तो ऐसे दिल को बड़ा हो रहा था। जब मैंने फलियाँ रेडीमेड, यानी मैंने निकलवाई मंडी से मंगवाई ना, तो मुझे बहुत वो दिल को ना एकदम हादसा पड़ गया कि अम्मी होती थी ना तो वो फ्रेश निकाल के देती थी कि ये लो बेटा बनाओ, खाओ और मुझे भी खिलाओ। मेरी अम्मी फलियाँ चिकन, फलियाँ कीमा बहुत शौक़ से खाती थी। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। अब जब वो नहीं है ना तो उनकी हर मौके पे कमी महसूस होती है और उनकी हर मौके पे याद आती है। कमी तो उनकी हर टाइम महसूस होती है लेकिन उनकी याद हर मौके पे आती है। जो वो फेवरेट उनकी चीज़ें थी, जब मैं वो बनाती हूँ ना तो मुझे अपनी अम्मी बड़ी याद आती हैं कि मतलब वो इतनी शौक़ से खाती होती थी ना, चंद चीज़ें खाती थी शौक़ से, बाकी तो वो हर चीज़ खा लेती थी। फलियाँ चिकन उनका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट था और फलियाँ चिकन हम सब बहनों का भी बहुत फेवरेट है क्योंकि हमारी अम्मी बनाती थी। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। उनके हाथ में बहुत जायका था लेकिन वो कुकिंग बहुत कम करती थी। क्योंकि मुझे शौक़ था तो मैंने उनके हाथ से ना, मतलब उनका चूल्हा चौका ही खींच लिया, समझ ले। मैंने उसको ना ज़ब्त कर लिया और ऊपर मैंने कब्ज़ा कर लिया। मैंने कहा नहीं अम्मी जान, आप बैठें आराम करें और मुझे सिखाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हुए मुझे छोटी सी उम्र में घर की ज़िम्मेदारियां संभाल के। फ़ायदे ये हुए कि मेरी अम्मी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। इतनी छोटी सी एज में मैंने सिलाई सीख ली थी और मैं इतने अच्छे कपड़े सिलाई करती थी ना, मोहल्ले की औरतें भी मतलब काफ़ी मेरे से कपड़े वगैरह स्टिच करवाती थी, यही कह के कि तुम कपड़े बहुत अच्छे सिलाई करती हो। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब मेरी माँ की देन थी। मैं छोटी सी एज में कुकिंग भी करने लग गई थी और कुकिंग भी माशाल्लाह मेरी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक ही होती थी। जब खाना खा के कोई तारीफ़ करे ना, समझो फिर आप खाना अच्छा ही बनाते हो। और मोस्टली मेरे साथ तो यही होता था। अच्छा, यहाँ पे ना हम लोग जल्दी सुबह उठे हैं। जब सुबह यानी कि हमारा उठना ही 12-1 बजे होता है। और जब मैं उठी हूँ ना तो उठते ही मैंने पहले नेट चेक किया, नेट नहीं आ रहा था। फिर मैंने नीचे वाला पोर्शन साफ़ किया है। उसके बाद मैं ऊपर आई हूँ। ऊपर मैंने आके काफ़ी बर्तन वगैरह वॉश किए हैं। उसके बाद फिर मैंने फलियाँ चिकन बनाया। फिर फटाफट अपनी रोटी बनाई है, वो खाई है। मैंने कहा खाना खा के ही जाना चाहिए जहाँ भी जाना है, क्योंकि खाने के बगैर इंसान चला जाए ना तो फिर ये होता है कि चक्कर आके कहीं पर भी गिरा होता है। अच्छा, ये अभी जो रेड कलर का सूट आपने देखा ना, दरअसल ये है दुपट्टा। अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जन्नत में जगह दे। ये दुपट्टा ना उनका था, तो ये बिल्कुल भी उन्होंने यूज़ नहीं किया था, अनटच था। इसको श्लिंग भी मैंने खुद किया करके मैंने सोचा अपनी बेटी का सूट बना दूं, क्योंकि उसके पास कपड़ों की कमी है। तो आज मैंने जाना भी था तो, लेकिन फिर मैंने लेसें वगैरह सब कुछ यहाँ पे मैच करके रख लिया था। ये सारी लेसें मुझे घर से मिल गई थी, नलकियाँ भी मुझे घर से मिल गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि छोटा सा क्लिप बना लेती हूँ। बच्चे यहाँ पे रेडी हो गए हैं, क्लिप बनाया है। उसके बाद मैंने बच्चों को नहलाया है। बच्चे माशाल्लाह रेडी हो गए हैं। तीनों शहजादे मेरे यहाँ पे रेडी हैं और यहाँ पे मेरा सबसे छोटा कुकू खेल रहा है भाइयों के साथ और भाई के साथ और बहन के साथ, और अपने पापा का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। वो भी बच्चा सोच रहा है कि हम जा कहाँ रहे हैं दरअसल। अच्छा, ये मेरी बेटी यहाँ पे रेडी हो गई
मम्मी थी बस उसके बाल बनाने वाले थे और मैं आज ये एम्ब्रॉयडरी वाला सूट पहनूंगी। काफ़ी देर मुझे एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े ना रास नहीं आते, पता नहीं क्यों मुझे चुभते रहते हैं। फुल सर्दी में भी अगर मैं पहन लूँ ना तो मतलब बस मेरा दिल करता है मैं इनको उतार के ना नॉर्मल से कपड़े पहनूँ। एम्ब्रॉयडरी की मैं इतनी आदी नहीं हूँ, लेकिन पाक जगह पे जाना था तो सोचा पाक साफ़ और प्यारा सूट पहन के जाऊँ, क्योंकि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं तो हम यही कहते हैं कि हमारी लिबास पाक साफ़ और सुंदर होना चाहिए। तो मैंने सोचा हमने आज जाना था बीबियाँ पाक दामन, तो मैंने सोचा इतनी पाक दामन से मिलने जाना है, पाक बीबी दामन से मिलने जाना है, तो मैं भी कोई प्यारा सा सूट पहन लूँ। इसलिए मैंने अपना एम्ब्रॉयडरी वाला सूट पहन लिया। यहाँ पे ना इसके पापा का इंतज़ार, बच्चों के पापा का इंतज़ार करते करते करना मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। समझो रात के 12:10 पे वो घर पर आए थे, फिर उन्होंने खाना खाया। निकलते निकलते हमें 12:30 बज चुके थे, लेकिन फिर भी माशाल्लाह बीबी पाक दामन में काफ़ी चहल पहल थी, रश था, काफ़ी लोग आए हुए थे। और मैं यहाँ पे ना छोटा छोटा अपना क्लिप बनाते हुए जा रही हूँ, आप लोगों को दिखाते हुए कि देखें कितना खूबसूरत है। पाक जगह तो फिर खूबसूरत ही होती है, चाहे हम जहाँ भी जाएं, कोई भी दरबार चले जाएं, पाक साफ सुथरी जगहों पे जाने का सुकून ही अपना है। अल्लाह ताला यहाँ पे आना कबूल करे। यहाँ पे जो भी दरूद पाक पड़ा है अल्लाह ताला वो हमारा कबूल करे। बकाया दुआएं तो अल्लाह ताला ने कबूल करनी है। कहीं पाक जगह पे हम जाते हैं तो दरूद पढ़ते हैं, उनके हक़ में दुआ करते हैं या उनसे सिफारिश करवाते हैं, क्योंकि वो पाक हस्ती हैं और अल्लाह पाक के पास हैं। देखिए मेरा मानना है कि दुआ करते रहना चाहिए और दुआ करवाते रहना चाहिए। मेरी अम्मी को अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे, हमेशा ही वो कहती थी बेटा दुआ करो भी दूसरों के हक़ में और करवाओ भी दूसरों से, क्योंकि किसी के भी मुँह की हुई दुआ कबूल हो सकती है। तो आमीन आपने लाजमी कहना है। आमीन कहने से भी दुआएं कबूल होती हैं। इसलिए जब भी आप कहीं भी पाक जगह पे जाएं या नमाज़ पढ़ रहे हैं या कोई तस्बीह कर रहे हैं तो दूसरों के हक़ में लाजमी दुआ करें। किसी के भी मुंह की दुआ कबूल होती है। अच्छा जी, इसके बीच अगर आपको मेरा थोड़ा सा भी व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर लाजमी किया करें। इससे हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है। कोई मेहनत कर रहा होता है ना तो उसको एक लाइक मिल जाए ना तो वो मतलब उसकी मेहनत सफल हो जाती है। और मेहनत करने वाला ही इस चीज़ को समझ सकता है कि व्लॉग बनाना कोई आसान नहीं होता है, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो इसके साथ साथ ही अपनी बहन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड टेक केयर।